नमस्कार। नाउ सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान के हालात दिन बर दिन खराब होते जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एकदम से किस तरीके से जो तेल के प्राइस हैं वो यहाँ बढ़ गए, जो गैस के प्राइजेस हैं वो यहाँ बढ़ गए और उसके बाद बहुत ही बड़े लेवल पे प्रदर्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। और फाइनली जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मदद मांगी रशिया से कि अपनी फोर्सेस भेजो जिससे हम इन प्रोटेस्टर को कंट्रोल कर पाए ना। और देखो, मैं आपको बता दूं कि ये लोगों का काम नहीं है, लोग तो इन्वॉल्व है ही, इसके अलावा कुछ जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स भी जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तभी इतने बड़े मेजर प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं कजाकिस्तान में। 29-ईयर-ओल्ड नर्सरी स्कूल टीचर की स्टेटमेंट बताता हूँ। आई डोंट नो आवर पीपल कुड बी सो टेरिफाइंग। तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पीपल इतने टेरिफाइंग है, इस तरीके का बिहेव भी जो है वो कर सकते हैं। हाल ही में अगर आप देखो तो कजाकिस्तान में अभी तक की न्यूज के हिसाब से करीब 45 लोग जो है मारे गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी जो है डेथ हुई है और लोगों ने सरकारी बिल्डिंग को भी नहीं छोड़ा, सरकारी बिल्डिंग को भी जला दिया। इसके अलावा जो पुलिस व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पे नहीं छोड़ा, उनको भी जला दिया। तो आज के समय कजाकिस्तान बिल्कुल जल रहा है और कजाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। कभी भी कजाकिस्तान के हालात जो हैं और बदतर हो सकते हैं। और कजाकिस्तान अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। आपको पता होगा इंडिया और कजाकिस्तान के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं कजाकिस्तान के साथ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। इसके अलावा पृथ्वी पे जितनी भी ऑयल फील्ड्स हैं उनमें से लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जो है वो आपको कजाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। कजाकिस्तान काफी रिच नेशन है ऑयल में, अगर आप दोगे, यूरेनियम में अगर आप देखोगे, और करीब 40% यूरेनियम का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ कजाकिस्तान में होता है। अब आप खुद समझ सकते हो कि दुनिया में जितना भी यूरेनियम होता है उसका 40% प्रोडक्शन आपको कजाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके के हालात कजाकिस्तान के हैं, हो सकता है कि अगर गृह युद्ध शुरू हो जाए तो कुछ पार्ट अलग करके ये एक अलग देश बना लेंगे। और मेनली पहले तो वेस्टर्न कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब अलमाटी में भी जो है यहाँ पे क्लैश शुरू हो गए हैं। जब वेस्टर्न पार्ट में ही क्लैश चल रहे थे तब कजाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया था और जो मैसेजिंग ऐप हैं उन सबको बैन कर दिया था। और जब कजाकिस्तान की पुलिस से ये हालात नहीं संभले तो कजाकिस्तान में मदद मांगी रशिया से और रशिया ने अपने ट्रुप्स को जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। ये आप इमेज भी देख सकते हो। कुछ इस तरीके से रशिया ने डिप्लॉयमेंट किया है कजाकिस्तान में और करीब 2,500 से 3,000 रशियन सोल्जर्स आपको कजाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके के बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, तो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्लियरली चीज को यहाँ पे ये कह दिया है, अगर कोई भी सामने आता है, कोई भी सड़क पे आके प्रोटेस्ट करता है, उसको सीधे गोली मार दो। तो शूट टू किल का ऑर्डर जो है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया है और इस पे आर्टिकल भी है। यह आर्टिकल अल जजीरा का है। और 1 जनवरी 2021 से जैसे ही फ्यूल के प्राइसेस यहाँ पे बढ़े, एलपीजी के प्राइसेस बढ़े कजाकिस्तान में, तो लोगों ने इसका जो है विरोध करना शुरू कर दिया। अब आप बोलोगे कि क्या पूरी गाड़ियां एलपीजी से ही चलती हैं? देखो, एक्चुअली में कजाकिस्तान जो है नेचुरल गैस में काफी रिच है, तो यहाँ के लोग पेट्रोल को ज्यादा यूज नहीं करते। ये एलपीजी जो गैस किट होती है उसको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये उनको बहुत ज्यादा चीप पड़ता है, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। इस वजह से वो एलपीजी को जो है यहाँ पे यूज करते हैं। और सरकार ने इसी एलपीजी के जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। उसके बाद बहुत ही ह्यूज लेवल पे हमको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं कजाकिस्तान में। और अब फाइनली रशिया ने जो है अपने ट्रुप्स को भेजना शुरू कर दिया है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि अपने नॉर्मल ट्रुप्स को जो है रशिया ने डिप्लॉय किया हो, नहीं, रशिया ने पैरा ट्रूपर्स को जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया है, जिस तरीके का प्रोटेस्ट, जिससे कजाकिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और मेनली जो सिटी है अलमाटी, वहां पे अभी तक दर्जनों लोगों की जो है मृत्यु हुई है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब 18 मेंबर जो हैं उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई है। और आप इमेजेस में देख सकते हो कुछ इस तरीके का हाल आपको रशिया का देखने को मिलेगा। तो जो सड़कें हैं, रशिया जो स्ट्रीट्स हैं, उनमें इस तरीके से मिलिट्री को जो है डिप्लॉय कर दिया गया है। और कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्लियरली इस चीज को यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जो मेन सिटी है अलमाटी, वहां के करीब 20,000 बैंडिट जो है उन्होंने अटैक किया है, जो कि एक एपिसेंटर रहा है प्रोटेस्टर्स का। और देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये लोगों का काम नहीं है, लोग तो शामिल हैं ही, इसके अलावा और भी जो ग्रुप्स हैं वो सब मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि फॉरेन ट्रेन जो टेररिस्ट हैं वो सब ये अटैक कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है कि टेररिस्ट जो है इन सब एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके के हालात कजाकिस्तान में हैं, तो बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति पे कजाकिस्तान खड़ा हुआ है। मान लो कजाकिस्तान के कुछ लोगों ने किसी एरिया को कब्जा लिया और वहां से फोर्सेस को अलग कर दिया, तो ये भी हो सकता है कि कजाकिस्तान कुछ अलग पार्ट्स में जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाए
और जब हम दूसरे दिन सो के उठे तो हमको ये चीज पता चले कि कजाकिस्तान के अंदर ही एक नया देश जो है बन गया है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछोगे कि जब कजाकिस्तान इतना ऑयल रिच नेशन है, वहां पे इतने सारे यूरेनियम के रिजर्व हैं, दुनिया में जितना भी यूरेनियम होता है उसका करीब 40% प्रोडक्शन कजाकिस्तान में होता है, तो वहां के लोग गरीब कैसे होंगे? देखो एक्चुअली में अगर आप सरकारी डेटा देखोगे तो करीब यहाँ की जो सैलरी है वो $570 पर मंथ है। कजाकिस्तान के लोगों की एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि सबकी सैलरी यहाँ पे सेम हो। इसका दूसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन है कोविड-19। देखो पेंडेमिक के बाद जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और कजाकिस्तान में आपको सोशो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और सिर्फ कजाकिस्तान की ही नहीं, कई देशों की अगर आप हालात देखोगे तो वो बदतर से भी बदतर हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप श्रीलंका को भी देखोगे तो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद वहां टूरिज्म भी खत्म हो गया और अब श्रीलंका की सरकार ने खुद यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि हम कभी भी जो है यहाँ पे दिवालिया हो सकते हैं, कभी भी श्रीलंका अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर सकता है। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अंत में अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज शुरू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ ये तंत्र वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।